बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे। आज दिल्ली नीतीश कुमार पहुंचेंगे। सरकार गठन के बाद ये पहला दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। आज शाम दिल्ली जाएंगे। पीएम मोदी से मुलाकात हो सकती है। शिष्टाचार मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो सकती है। बिहार के विकास पर चर्चा संभव है। बता दें कि 20 नवंबर को शपथ ग्रहण हुआ था और सरकार गठन के बाद से पहला यह दिल्ली दौरा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की संभावना। बिहार में सरकार के 1 महीने पूरे हुए हैं। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमितेश, जब नई सरकार गठन के बाद पहली बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी, क्या बातचीत होगी, क्या शेड्यूल? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल और असम के दौरे पर अभी हैं और आज उनका असम में कार्यक्रम है। जब दिल्ली पहुंचेंगे उसके बाद इस बात की उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली दौरे के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात होगी, क्योंकि ये शिष्टाचार मुलाकात होती है। जब भी नई सरकार बनती है और मुख्यमंत्री राज्य में बनते हैं तो दिल्ली आकर एक बार प्रधानमंत्री से कटसी मुलाकात होती है। उसी क्रम में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है। तो 1 महीने हो गए सरकार गठन के और उसके बाद पहली बार दिल्ली आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस बात की पूरी उम्मीद है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 1-2 दिनों में आज या कल मुलाकात हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिसमें बिहार के विकास को लेकर के चर्चा होगी। डबल इंजन की सरकार की बार बार ये बात कही जाती है, उसमें किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, विकास का बिहार में विकास को आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर के चर्चा संभव है। तो ये मुलाकात महत्वपूर्ण होगी और आज शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर पहुंच जाएंगे। जी, शुक्रिया अमितेश इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकातें हो सकती है। हालांकि बंगाल असम के दौरे पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन संभावना की दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात होगी। और देखिए, तेलंगाना के सीएम ने विवादित बयान दे दिया है। सीएम रेवंत रेड्डी ने विवादित बयान दिया और क्रिसमस को सोनिया गांधी से जोड़ दिया। सोनिया के बलिदान की वजह से क्रिसमस मनाते हैं, ये बयान दे रहे हैं सीएम रेवंत रेड्डी। सोनिया के त्याग की वजह से क्रिसमस मनाते हैं। वहीं सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। प्रदीप भंडारी का रेवंत रेड्डी पर हमला, सोनिया पर दिए बयान को लेकर के प्रदीप भंडारी ने तंज कसा और कहा कि चाटुकारिता की आपने हद पार कर दी। लोगों के सांस लेने पर अगला दावा होगा, कहेंगे लोग गांधी परिवार की वजह से सांस लेते हैं। ये प्रदीप भंडारी का पोस्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें उन्होंने तंज कसा है रेवंत रेड्डी के बयान पर और कहा है कि कुछ दिनों के बाद से ये लोग ये कहेंगे कि गांधी परिवार की वजह से लोग सांस ले पा रहे हैं। और जिस तरीके से बयान सामने आया कि क्रिसमस अगर मनता है तो वो मनाया जाता है सोनिया के त्याग की वजह से, जिसके बाद से अब ये सियासी बवाल। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం అందరము క్రిస్మస్ పండుగను జరుపుకుంటున్నాము అని అంటే ఇందులో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి యొక్క పాత్ర, వారి త్యాగం ఎంతగానో ఉంది। तो देखिए, ये बयान हमने आपको सुनाया और इस बयान के बाद से इसको मेंशन किया है प्रदीप भंडारी ने और प्रदीप भंडारी ने इस पर तंज कसा है और कहा है कि आखिर एक ऐसा बयान है कि सोनिया गांधी की बलिदान की वजह से लोग क्रिसमस मनाते हैं। तो यह बयान और इस बयान के बाद से पलटवार भी बीजेपी की तरफ से। बढ़ते आगे, बिहार के लोगों को रेल मंत्रालय की तरफ से नई सौगात मिलने जा रही है। 2026 में बिहार में 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जाएगी। इसके तहत पटना से मुंबई, दिल्ली, सूरत और पंजाब के लिए ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। संवाददाता अमित कुमार की इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। रेल मंत्रालय नए साल में बिहार को नया तोहफा देने जा रही है और तोहफा जो है वो अमृत भारत से जुड़ा हुआ है। बताते ये चले कि पटना से दिल्ली के लिए एक और नया अमृत भारत जो है उसकी शुरुआत नए साल में जो है रेल मंत्रालय करने जा रही है। इसके अलावा बात करें हम तो मुंबई, सूरत और पंजाब के लिए जो है वो नए अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होगी और ये 4 अमृत भारत जो ट्रेन है उसका रैक जो है वो नए साल में पटना आ जाएगा। बताते ये चले कि बिहार के लोगों को देश के किसी भी हिस्से में आने जाने में अधिक पैसा खर्च नहीं करना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने ये फैसला लिया है कि नए साल में 4 नए अमृत भारत एक्सप्रेस जो है वो चलाया जाएगा। बिहार से मुंबई, दिल्ली, सूरत और पंजाब के लिए ये अमृत भारत जो ट्रेनें हैं वो चलाई जाएगी और इसमें पटना से मुंबई और दिल्ली के लिए दूसरी अमृत भारत ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी। वहीं मुजफ्फरपुर से सूरत
और समस्तीपुर से पंजाब के लिए जो है एक एक रैक जो है वो चलाई जाएगी। अप्रैल तक पटना से मुंबई के बीच जो है वो परिचालन शुरू होगा। रेलवे के अधिकारियों के माने तो पूर्व मध्य रेल सहित कई जोन जो है उसमें नई ट्रेन चलाने का प्रस्ताव जो है वो आया है और ज़रूरत के अनुसार जो है वो रेल मंत्रालय उन सभी रूट्स पे जो है नई ट्रेन उपलब्ध करा रही है। इसके लिए अमृत भारत की करीब 100 रैक का निर्माण प्रक्रिया जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है और करीब 200 वंदे भारत जो एक्सप्रेस है उसका भी रैक जो है वो बनाया जा रहा है। साथ ही नमो भारत के करीब 50 रेलवे जो कोच है उसका निर्माण किया जा रहा है, ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है। और ये तमाम जो प्रयास है, कोशिश है रेलवे का कि जो यात्री हैं, रेल से सफ़र करने वाले यात्री हैं, उन्हें जो है अधिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसी को देखते हुए पटना से मुंबई, दिल्ली, सूरत और पंजाब के लिए जो है बिहार से अमृत भारत एक्सप्रेस जो है ट्रेन जो है वो 4 नई कोच जो है 4 नई जो है ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां फरार सेना का जवान राजवीर सिंह गिरफ्तार किया गया है। रक्सौल से कस्बा से गिरफ्तारी हुई। महिला थाने पर हमले का यह आरोपी है। हरियाणा के सिरसा में हमला हुआ था। हैंड ग्रेनेड, पिस्टल, हेरोइन बरामद किया गया था। नेपाल के रास्ते भागने वाला यह आरोपी था। तो फरार जवान राजवीर सिंह की गिरफ्तारी की तस्वीर देखिए, जहां पे शिकंजे में कसा हुआ है। रक्सौल के कस्बा से इसकी गिरफ्तारी की गई है। नेपाल के रास्ते ये भागा था। महिला थाने पर हमले का ये आरोपी जो अब गिरफ्तार हो चुका है। तो हरियाणा के सिरसा में हमला किया गया था और उस वक्त की अगर बात करें तो हैंड ग्रेनेड, पिस्टल, हेरोइन बरामद किया गया था और इसी मामले में इसकी तलाश चल रही थी। अवनीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अवनीश, राजवीर सिंह गिरफ्तार हो चुका है, कैसे कामयाबी मिली, अपडेट क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए ये सेना का भगौड़ा है और ये नार्को आतंकी मॉड्यूल का अहम मोहरा जो है ये माना जा रहा है। राजवीर सिंह उस फौजी को बिहार के रक्सौल से गिरफ्तार किया गया है। जो पंजाब पुलिस है उनको ये जानकारी हरियाणा की पुलिस को जानकारी मिली थी और संयुक्त अभियान मोतिहारी के हरैया पुलिस और हरियाणा की पुलिस की संयुक्त अभियान का नतीजा है कि इस आतंकी को पकड़ा गया है। रक्सौल में ये छुप रह रहा था और ये नेपाल भागने के फिराक में था। इसकी कोशिश थी कि इसी बहाने वो नेपाल भागा जाए और इसके पास से हैंड ग्रेनेड, पिस्टल और 907 ग्राम हेरोइन भी बरामद हुआ है। इसका जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान के आतंकी टेरर जो नेटवर्क है उससे सीधे ये जुड़ा हुआ है। जो तस्करी का नेटवर्क है उससे भी ये जुड़ा हुआ है और लगातार इसकी गिरफ्तारी को लेकर कई जो है हरियाणा पुलिस जो है वो तलाश में जुटी थी और उसको अहम कामयाबी मिली है। रक्सौल के पास से इसकी गिरफ्तारी हुई है और इस पर कई बड़े मामले दर्ज है। महिला थाने, सिरसा थाने, महिला थाने में इसने हैंड ग्रेनेड से हमला किया था और कई तस्करी का भी इस पर मामला दर्ज है और बड़ा ये जो है आतंकी है। और ऐसी स्थिति में हरैया थाने की पुलिस और हरियाणा की जो पुलिस है और दोनों के संयुक्त अभियान का नतीजा है कि इसको जो है गिरफ्तार कर लिया। जी शुक्रिया अवनीश इस अपडेट के लिए आपका। और गया जी से बड़ी खबर, जहां परिवहन विभाग की एएसआई से मारपीट हुई है। ओवरलोड ट्रक कार्रवाई से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला डोभी चेकपोस्ट पर कार्रवाई हुई थी। ड्यूटी के बाद घर लौटते समय हमला हुआ, जिसके बाद सिर में चोट है। बोधगया सीएचसी में इलाज चल रहा है। मौके से आरोपी शिव शंकर सिंह की गिरफ्तारी हुई है। घटना के कारणों की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो ओवरलोड ट्रक कार्रवाई से जुड़ा हुआ यह मामला सामने आया था। डोभी चेकपोस्ट पर यह कार्रवाई की गई थी और बता दें कि ड्यूटी के बाद घर लौटते समय हमला किया गया था और घटना किस वजह से हुई पुलिस जांच में जुटी हुई है। सिर में चोट आई, बोधगया सीएचसी में इलाज चला। मुंगेर के बहुचर्चित AK-47 बरामदगी मामले में केस में 10 अभियुक्तों को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया। अपर जिला सत्र कोर्ट ने सबूत के अभाव में 10 अभियुक्तों को रिहा कर दिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार का मुंगेर जिला मुंगेर मेड देसी पिस्टल के लिए पूरे देश में चर्चित रहा है। साल 2018 में तब हर कोई हैरान रह गया जब कट्टा, बंदूक और पिस्टल से आगे बढ़ते हुए यहां से AK-47 राइफलें बरामद होने लगी। वो भी एक दो नहीं बल्कि 22, साथ में AK-47 के पार्ट्स भी। लेकिन 7 साल बाद बहुचर्चित AK-47 मामले में एक केस में 10 अभियुक्तों को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया। सटीक साक्ष्य नहीं आया,
न घटनास्थल को प्रूव किया, न ऐसा कोई एविडेंस जो है प्रोसिक्यूशन दे सका, इसके कारण जो है 10 लोगों को रिहा किया। सरकारी गवाहों की कमजोर गवाही और अभियोजन पक्ष के आधारहीन दलील की वजह से अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने सभी 10 अभियुक्तों को रिहा कर दिया, जिसमें से 7 जमानत पर बाहर थे तो 3 जेल के अंदर। कोर्ट के फैसले पर मुंगेर के एसपी सैयद इमरान ने कहा कि फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर सीओडी से गायब 60 से 70 AK-47 राइफल में से 22 AK-47 राइफलें मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदह गांव से अलग अलग तारीखों से बरामद की गई। हथियार तस्करी के आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने जेसीबी मशीन से खुदाई कराकर AK-47 के पार्ट्स जमीन के अंदर से निकलवाए। तब इस मामले में 8 केस दर्ज किए गए थे, जिसमें से 2 केस को देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA देख रही है। फिलहाल एक केस में सभी आरोपी बरी कर दिए गए। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। बांकीपुर क्लब में आज नई कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव होगा। क्लब परिसर में आयोजित वार्षिक आम सभा के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। मतदान खत्म होते ही मतगणना शुरू की जाएगी। देर रात तक परिणाम घोषित होने की संभावना है। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बांकीपुर क्लब के विभिन्न पदों के लिए आज चुनाव होने हैं और इस चुनाव की तैयारी जो है वो कई दिनों से चल रही थी और आज विधिवत तौर पे जो है चुनाव प्रक्रिया जो है वो संपन्न की जाएगी, पूरी की जाएगी। और बताते चले कि नई कार्यकारिणी के गठन के लिए ये चुनाव जो है वो कराए जा रहे हैं। क्लब परिसर में जो है वार्षिक आम सभा के बाद मतदान की प्रक्रिया जो है वो आज शुरू होगी। बताते चले कि क्लब में आचार संहिता प्रभावी है, पूरे दिन जो है वो घमाघमी का माहौल देखने को मिल सकता है। और बताते चले कि मतदान समाप्त होते ही मतगणना जो है वो शुरू कर दी जाएगी और देर रात तक परिणाम घोषित करने की संभावना भी जो है वो जताई गई है। चुनाव के दौरान क्लब के 11 निर्देशकों के पदों के लिए जो है कुल 16 प्रत्याशी मैदान में हैं और इस चुनाव में लगभग 400 अस्थायी सदस्य और 25 लाइफ मेंबर जो है वो मतदान करेंगे। बताते ये भी चलें कि इससे पहले क्लब की कार्यकारिणी का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे सदस्यों ने खारिज कर दिया। क्लब प्रधान का कहना है कि भविष्य में इस तरह के प्रस्ताव दोबारा आ सकते हैं। आम सभा में 100 नए सदस्यों की वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे क्लब के विस्तार में अहम कदम माना जा रहा है। क्लब की निदेशक जो है संजय अग्रवाल ने जो बातचीत में बताया है उसके मुताबिक चुनाव से पहले सदस्यों के बीच खेल सुविधाओं के विस्तार के लेकर के व्यापक चर्चा हुई है। नई कार्यकारी चयन के बाद क्लब में खाद्य विकास, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सदस्यता मानदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो फिलहाल जो है वो चुनाव को लेकर के जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है और दोपहर के बाद जो है वो मतदान जो है वो शुरू हो जाएंगे और देर रात तक चुनाव परिणाम आने की संभावना जो है वो जताई गई है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर के खेल प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। नए साल पर शहर को सिकंदरपुर स्टेडियम के रूप में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वर्षों से खराब पड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का जीर्णोद्धार कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया गया है। स्टेडियम में तमाम आधुनिक सुविधाएं दी गई है। जायजा लिया संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। मुजफ्फरपुर के खेल प्रेमियों को अब बहुत जल्द नई सौगात मिलने वाली है, क्योंकि वर्षों से जीर्णोद्धार के इंतजार में खराब पड़ा सिकंदरपुर स्टेडियम अब नए सिरे से बनकर तैयार है। तस्वीर देखिए, यह सिकंदरपुर का पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है जो वर्षों तक खराब हो चुका था, सीट नहीं थी, लेकिन अब यह नए सिरे से स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इसको संवारा गया है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में जिस तरीके से डेवलप किया गया है, तो स्टेडियम में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं जो है वह की जा रही है। स्पेशल पिच का निर्माण किया जा रहा है, घास लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि कोलकाता से विशेष घास मंगाई गई है। इसके अलावे मोकामा की काली मिट्टी भी यहाँ पर लगाई जा रही है। इसके अलावे आप देखेंगे तो बड़े बड़े लाइट्स जो हैं वह लगाए गए हैं, ताकि डे नाइट मैच भी अगर यहाँ पर हो तो उसमें किसी तरह की परेशानी ना हो। और सीट देखेंगे तो नई सीट्स लगाई गई हैं। तो करोड़ों रुपए खर्च करके एक बार फिर से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है उसका जीर्णोद्धार किया गया है और बहुत जल्द यानी नए साल पर कहा जा रहा है कि शहरवासियों को यह सौगात जो है वह
सौंप दी जाएगी। तमाम खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर विशेष खेल की व्यवस्था की जा रही, खासकर ठाई की गई है सिकंदरपुर स्टेडियम, जो वर्षों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। यहाँ पर सही से बैठने की सीट नहीं थी, लेकिन अब हम आपको तस्वीर दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर हजारों सीट जो है वह लगाए गए हैं और कहीं न कहीं काफी आकर्षक मुजफ्फरपुर का सिकंदरपुर स्टेडियम लगने लगा है। और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द अब यहाँ पर तमाम टूर्नामेंट, तमाम तरह के मैच जो है वह आयोजित किए जाएंगे। और इस पल का इंतजार लोगों को वर्षों से था, क्योंकि कहीं न कहीं मुजफ्फरपुर का यह स्टेडियम जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, लेकिन अब यह नए सिरे से बनकर लगभग तैयार हो चुका है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। मुंगेर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच न्यूज 18 की खबर का असर दिखा है। नगर निगम ने शहर के कई चौक चौराहों और अस्पताल परिसरों में अलाव की व्यवस्था कराई है। वहीं जिलाधिकारी निखिल धनराज के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा कोषांग के माध्यम से गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस पहल से जरूरतमंद लोगों को राहत मिली है। जैसे सब लोग जानते हैं कि काफ़ी ठंड हुआ है और उसके चलते जो सामाजिक सुरक्षा कोषांग है हम लोगों का, उसके द्वारा कंबल वितरण का कार्यक्रम हम लोगों ने किया। पूर्व में भी हमारे अधिकारी का द्वारा किया जा रहा है। सभी प्रखंड में हम लोग अंचलाधिकारी के माध्यम से कंबल का वितरण कर रहे हैं। सभी नगर परिषद क्षेत्र, नगर पंचायत और नगर निगम क्षेत्र में भी हम लोग कर रहे हैं। आज मेरे द्वारा और सत्यकाम जी के द्वारा दलहटा और 10 बजे स्थान में हम लोगों ने कंबल का वितरण किया गरीबमंद लोगों के बीच में। ठंड अभी बहुत है, इसके लिए व्यवस्था नगर निगम जो दिया है बहुत अच्छा है और देते रहे अभी। और अभी जो कल कितने दिनों से ठंड, आज ठंड तो कल से कर रहा है, आज लकड़ी गिराया गया। हाँ, मोतिहारी में लोग शीतलहर की चपेट में हैं। मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिन तक ठंड और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। लोग नगर निगम पर अलाव के नाम पर खाना पूर्ति करने का आरोप लगा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता उनीश कुमार सिंह। लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। वैसी स्थिति में पूर्वी चंपारण में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये मोतिहारी की तस्वीर है और ये मोतिहारी का मुख्य जगह भी है। अमूमन नगर निगम के द्वारा ये दावा किया गया था कि हर चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन महज ये खानापूर्ति हो रही है। कई जगहों पर जो है इक्का दुक्का जगह पर जो है वो अलाव की व्यवस्था हो रही है और लोग जो है जुगाड़ तंत्र के सहारे कोई लकड़ी, कोई कार्टून या कोई अन्य सामग्री जलाकर वो अलाव की व्यवस्था कर लोग अपने जीवन को बचाने में जुटे। तो ये बाबा ठंड बहुत बढ़ गई बना, बहुत बढ़ गया। दिक्कत हो तो बहुत ठंडा में तो बहुत दिक्कत हो। आप लोग कैसे बचाव करते, अलाव की व्यवस्था कैसे? बिल्कुल। क्या सर ठंड बहुत बड़ा है क्या? और बड़ी तो बढ़ती जा रही है। जनवरी का महीना है, रबी कैसे होगा? ये भी नहीं आएगी तो रबी होगी। अलाव का व्यवस्था कहीं दिख रहा है कि नहीं? अलाव की व्यवस्था वगैरह स्टेशन वगैरह पर है, हर जगह नहीं दिख रहा है। हर जगह नहीं दिख रहा है। क्या सर कुछ अलाव व्यवस्था होने चाहिए हर जगह। अलाव कहीं दिख रहा है कि नहीं आपको? बिल्कुल। देखिए तस्वीर यही शहर की तस्वीर है और अमूमन नगर निगम के द्वारा ये दावा किया गया था कि जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था होगी, लेकिन अलाव के नाम पर महज खानापूर्ति दिख रही है। और कई जो मुख्य चौराहा है, चाहे स्टेशन हो, बलुआ हो, वहाँ कुछ जगह पर जरूर अलाव की व्यवस्था है, लेकिन शहर के अन्य चौक चौराहे पर कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं दिख रही है। और लोग जो है खुद जुगाड़ तंत्र के सहारे अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं और ठंड से बचने का जुगाड़ खोज रहे हैं। उनीश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। भागलपुर में एक और प्रचंड ठंड का कहर जारी है। वहीं इसी महीने हवा का प्रदूषण भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सिल्क सिटी की हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है। इस महीने एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 दर्ज किया गया है, जो गंभीर स्थिति दर्शाता है। बढ़ती ठंड और खराब हवा से जनजीवन प्रभावित है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। तो देखिए भागलपुर की अगर बात करें तो यहाँ भी AQI खतरनाक श्रेणी में है और ऐसे में लोग सतर्कता भी बरत रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बढ़ती ठंड के साथ साथ जो प्रदूषण की दोहरी मार है वो लोगों पर पड़ रही है।
भागलपुर और आसपास के जिलों में ठंड प्रचंड है। लगातार ठंड में हो रही वृद्धि से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं शहर की आबो हवा भी लगातार बिगड़ती ही जा रही है। आज एक्यूआई लेवल की बात करें तो भागलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल है सबसे ज्यादा रिकॉर्ड आज 206 दर्ज किया गया है, जो कि हवा की बेहद ही खराब स्थिति को दर्शाता है। इस महीने का सबसे रिकॉर्ड स्तर पर जो प्रदूषण का लेवल है वो पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ठंड बढ़ने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है, तो वहीं हवा की खराब स्थिति के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका साफ तौर पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है। एक्यूआई लेवल जो है वो रिकॉर्ड 206 दर्ज किया गया है, जो कि हवा की बेहद ही गंभीर स्थिति को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं ठंड के साथ शहर की जो आबो हवा है वो बिगड़ती जा रही है और कहीं ना कहीं इससे लोगों का स्वास्थ्य साफ तौर पर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। पूरे बिहार के साथ आरा में कड़ाके की ठंड और भीषण शीतलहर का कहर जारी है। बढ़ती ठंड और घने कोहरे ने जहां आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं रेल यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आरा जंक्शन पर कई लंबी दूरी की ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में लॉक में आपका 3 घंटा लेट चल रही है, नॉर्थ ईस्ट 2.5 घंटा लेट है, डाउन में श्रमजीवी भी 3-2 घंटा से ऊपर लेट है, बेंगलोर स्पेशल 10 घंटा लेट है, संपूर्ण क्रांति भी 5 घंटे की देरी से चल रही है। अच्छा, संपूर्ण क्रांति कितना बजे पहुंचेगी? मेरे यहाँ 5 बजे इसका टाइमिंग है। गाड़ी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिन के पुदुचेरी दौरे पर हैं। शनिवार को पुदुचेरी पहुंचने के बाद वे लगातार कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। आज वे श्री अरबिंदो आश्रम पहुंचे, जहां उनका विशेष सम्मान किया गया। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।